हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक फेलोशिप के बारे में, जो कि पीएचडी स्कॉलर्स के लिए है। और आपको ये फेलोशिप में कितना अमाउंट मिलेगा, कब अप्लाई करेंगे, किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, उस सब पर हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फेलोशिप को आप वाइज या WISE-KIRN डिवीजन के द्वारा, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ही कहिए, भारत सरकार की ओर से दी जाती है। सब्जेक्ट एरियाज यहाँ पे 5 है, जिसको या जिसके अंतर्गत अगर आप आते हो तो आपको ये फेलोशिप मिलेगा। जो पहला है वो है, आपको यहाँ पे बताऊं, जो पहला आपका होता है वो आता है आपका फिजिकल एंड मैथमेटिकल साइंस। दूसरा है केमिकल साइंस। तीसरा है लाइफ साइंस। चौथा है अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेस। और पांचवा है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो वास्ट एरिया है या वास्ट सब्जेक्ट एरिया है, और बहुत सारे लोग इसके अंतर्गत आ जाएंगे। कौन कौन आ जाएंगे? इंजीनियरिंग वाले तो सारे आ ही जाएंगे, साथ ही साथ जियोग्राफी वाले भी आ जाएंगे, मैथमेटिकल वाले भी आ ही रहे हैं, और केमिकल साइंस वाले भी आ ही रहे हैं। अब बाकी अगर आपका टॉपिक पर्टिकुलरली एरियाज में आता हो तो आप आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। एलिजिबिलिटी क्या है? सिंपल है एलिजिबिलिटी। एक और मजेदार बात, ये जो फेलोशिप है ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, वुमेन हु वांट टू रजिस्टर देमसेल्फ, और वो सैलरीड नहीं हो, कोई यानी कि जॉब में नहीं हो, कोई अदर फेलोशिप उसको नहीं मिलता होगा। सवाल है एलिजिबल कौन है? पीएचडी में एनरोल होना चाहिए, ठीक है, कोई फेलोशिप नहीं मिलना चाहिए। क्वालिफिकेशन में ध्यान देना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे अप्लाई करेंगे। एमएससी या एमटेक होना चाहिए, अदर स्ट्रीम से किया गया नहीं काम करेगा। एमएससी या एमटेक और इक्विवेलेंट डिग्री लाइक बीटेक, एमफिल, एमफार्म एटसेट्रा इन बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। मतलब इसके अलावा भी अगर कुछ है जिसको आप इक्विवेलेंट मानते हैं तो कर दीजिए, मतलब कर सकते हैं। ठीक है। एज क्या है? 27 से 45 होना चाहिए। हाउएवर देयर इज 3 ईयर एज रिलैक्सेशन भी है एससी एसटी बीएच के लिए। एम्प्लॉयमेंट, women in regular employment are not eligible for वाइज PhD। ठीक है, ओके। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या होगा? 5 साल के लिए, यानी कि बिल्कुल आपको जेआरएफ की तरह मिलने वाला है। अमाउंट भी उसी तरह का है। ठीक है, बताते हैं कितना है। तो अमाउंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे आगे आपको एमोलमेंट्स करके लिखा है, यहाँ पे ये देखेंगे आप इसको। ठीक है, यहाँ देखेंगे कि आपको दिया है 37,000 अलॉन्ग विथ HRA, ठीक है, विथ एज पर नॉर्म्स। रिसर्च ग्रांट ऑफ 1 लाख पर ईयर एंड इंस्टीट्यूशनल ओवरहेड चार्जेस एज पर DST नॉर्म्स। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही अच्छा है। क्या है? एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग विल बी डन होगा, जो कि आपका रिसर्च प्रपोजल आप भेजेंगे, जस्ट लाइक ICSR में जैसे भेजते हैं वही इसी तरह का रिसर्च प्रपोजल यहाँ आपको भेजना है। फॉर्मेट भी आपको बताया गया है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल आपको इस फेलोशिप के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। Under wise PhD and final selection would be made as per the recommendations of the subject expert committees. The final decision of DST will be communicated to the applicants only after obtaining due administrative and financial approvals. अब अप्लाई कैसे करना है ना, और कब करना है, कहाँ करना है? तो ऑनलाइन DST वाले इस साइट पे आप जाएंगे, dst.gov.in पे। द प्रपोजल फॉर्मेट इज अवेलेबल यहाँ पे है, और आपको यहाँ पे है। फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन प्लीज रेफर वाइज PhD गाइडलाइंस एट दिस। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है? तो मजेदार और सबसे अच्छी बात, बतौर स्कॉलर सालों भर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रपोजल सबमिशन इज ओपन थ्रू आउट द ईयर। कोई लास्ट डेट, कोई स्टार्टिंग डेट नहीं है। एवरी ईयर, एनी टाइम, जब आपका प्रपोजल रेडी हो जाए आप भेजेंगे। ठीक है, और आपको इसके बेस पे यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है फॉर डिटेल गाइडलाइंस, और कहाँ क्या करना है नहीं करना है, वो सब इंस्ट्रक्शंस है, वो आप जाके यहाँ पे भी देख सकते हैं। फाइनेंशियल में आपको कितना बढ़ता है, कैसे क्या क्या होगा, वो सब चीजें हम आगे कभी शेयर करेंगे। तो फिलहाल ये आपके लिए एक फेलोशिप मैंने बताया, खासकर वैसे स्कॉलर्स के लिए जो कि गर्ल्स हैं और
कोई फेलोशिप नहीं मिलता है और उनका बैकग्राउंड जो है वो साइंस है या फिर जियोग्राफी या फिर ऐसा कुछ है जो कि एमटेक या एमएससी से मिलता जुलता हो, देन यू आर डेफिनेटली फॉर दिस। और अगर ये नहीं है फिर भी इक्विवेलेंट सब्जेक्ट है, साइंस नहीं लिखा हुआ है लेकिन आपको लगता है उस तरह का कुछ है, आप मानते हैं कि उसमें आता है, अप्लाइड साइंसेस में भी आता है और या फिर आप इक्विवेलेंट है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए क्योंकि लगना कुछ है नहीं। अगर अप्लाई करने के बाद सक्सेसफुली अचीव हो गया तो फिर बहुत अच्छी बात। अब बात रही कि आपको अगर जानना है प्रपोजल, तो प्रपोजल का जो इसका फॉर्मेट है वो भी आपसे हम शेयर कर देंगे, और शेयर क्या कर देंगे इसमें ही दिया गया है। अब आपको फिलहाल एक इसी वीडियो के नीचे में आपको एक लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप का लिंक, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, वहां पे आप जुड़ जाइए। और अगर आपको लिंक नहीं मिल पा रहा है तो 7004459007 पे आपको व्हाट्सएप करना है और वो ग्रुप का लिंक आपको यहाँ से मिलेगा, जहाँ पे इससे रिलेटेड ये जो पीडीएफ या ये जो वर्ड फाइल आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं वो आपको वहां पे भेजा जा सकेगा, ठीक है। और दूसरी बात, रिसर्च प्रपोजल राइटिंग अगर आपको करवानी है अकॉर्डिंग टू दिस, या फिर रिसर्च प्रपोजल राइटिंग फॉर दिस फेलोशिप, तो आप 7004459007 पे व्हाट्सअप करिए पहले, उसके बाद नीड होगी तो हम बात करेंगे, ठीक है, फॉर प्रपोजल और फॉर एनी टाइप ऑफ queries or any type of academic writing services like thesis writing, proposal writing and etc blah blah blah. ओके, बाकी ये पूरा जो आपका है ये यहाँ पे प्रिस्क्राइब फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे इस तरह से पूरा फॉर्मेट बना गया है, आप सेक्शन वाइज करके देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार पूरा जो है वो टूर करा सकता हूँ, और जो प्रपोजल एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा हम रुकेंगे भी। डिटेल्स ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो आपके द्वारा कुछ पब्लिश्ड एंड जो चीज़ें हैं या फिर आपका जो आप रिसर्च प्रपोजल है वो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह में देना है आपको, ठीक है। टाइटल ऑफ द रिसर्च क्या है, ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया एज गिवन इन सब्जेक्ट कोड, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है, समरी ऑफ द प्रपोजल 500 वर्ड में, ऑब्जेक्टिव्स, नोवेल्टी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, नेशनल इंटरनेशनल स्टेटस, मेथोडोलॉजी, वर्क प्लान, एक्सपेक्टेड deliverables, outcomes, SSR, activity plan, details of proposed scientist mentor, नेम ऑफ मेंटर, जो आपके स्कॉलर जो आपके गाइड है उसको यहाँ मेंटर कहा गया, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट, एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, टोटल नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, पेटेंट्स कितना है उनका, ठीक है, आपका नहीं, लिस्ट ऑफ द लास्ट 5 years publications in cited journals, also attached डिटेल्ड बायोडाटा विथ पब्लिकेशंस एंड पेटेंट्स, ठीक है, आपका नहीं उनका, आपके गाइड का। डिटेल्स ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट अप टू 5 years एंड ईयर वाइज फेजिंग, ये आपको देखना है, ठीक है, कितना कितना आपको जरूरत है, फेलोशिप कितना चाहिए, फर्स्ट ईयर कितना, सेकंड ईयर कितना, 5 year एचआरए कितना है, रिसर्च ग्रांट कितना है और इंस्टीट्यूट ओवरहेड कितना है, ठीक है। इनक्लोजर्स में आपको ये सब कुछ लगाना है, जिसमें क्या क्या लगाना है, कंप्लीट प्रपोजल इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, कंप्लीट प्रपोजल इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, डॉक पीडीएफ दोनों देना है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट जो भी आपका है, एमफिल एमए, एससी एसटी पीएच सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट फ्रॉम द head of the institution, PhD registration certificate, consent letter from scientist mentor कम PhD supervisor, biodata of scientist mentor, ये आपको इनको जला के भेजना। Incomplete application in any respect shall be summarily rejected, ठीक है। कुछ फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है लाइक पीआई कौन है और सब चीज आपको यहाँ पे दिया गया है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा वर्ड फाइल आपको मिल जाएगा, नंबर मैंने दे दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे है, जो आपको सुविधा अनुसार ठीक लगे वो आप कीजिए और जुड़ जाइए। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।